मित्रों, एनईजी विजडम पॉइंट आज आपके लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट के बारे में बतलाएगा। मेटल या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का अर्थ है कि उनके आउटर सेल में ऑक्टेट पूरा करने में आवश्यक 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना। ऐसे एलिमेंट या मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और केटायन एलिमेंट कहलाते हैं। चूंकि ये अपने आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, जिसे केटायन कहा जाता है। इसे और अच्छी तरह से हम सब कुछ बिंदुओं पर समझ जान लेते हैं। सामान्यतः मेटल एटम के आउटर ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे, जिसे वे आसानी से छोड़कर केटायन बनाते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर डबल पॉजिटिव चार्ज तथा एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज बनाता है। कुछ डिफिशिएंट कंपाउंड जैसे बोरन, बेरिलियम, एल्युमिनियम के कंपाउंड, जिसे आप B2H6 जिसे डाइबोरान कहते हैं, BF3, AlCl3 etc जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कम इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जनरली लुईस एसिड के रूप में काम करते हैं तथा इनकी इसी गुण के कारण ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स अपनी इलेक्ट्रॉन को खोकर केटायन बनाते हैं तथा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। मित्रों, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी स्वीकार करते हुए लुईस एसिड बन जाते हैं। अब हम इसे और आसानी से समझते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल्स और एलिमेंट्स अपने आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को तो त्याग तो देते हैं, केटायन भी बना देते हैं। हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतना ही उनके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट और मेटल अपने आउटर ऑर्बिट में स्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, तो इनका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संतुलन बिगड़ जाता है और वे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट बन जाते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अर्थात सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन तथा उसके ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि वह अपने एक आउटर ऑर्बिट के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे होते हैं, अतः वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल बन जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे एलिमेंट और उनके कंपाउंड जिनके आउटर ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे केमिकली रिएक्टिव होते हैं तथा अपनी स्टेबिलिटी के लिए वे लुईस एसिड बन जाते हैं। मित्रों, अब हम लोग बोरन, बेरिलियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनकी भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। BF3 BH3 में बोरन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपने लिए 6 इलेक्ट्रॉन ही पा पाता है और अपने आउटर ऑर्बिट में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अतः वह डिफिशिएंट बन जाता है। क्योंकि बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तथा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 बनता है,
अतः ये आउटर ऑर्बिट के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हाई रिएक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम के कंपाउंड में भी इसी प्रकार का बिहेव करते हैं, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, अतः कन्फिग्रेशन बनता है 2-2 का। इसके कंपाउंड्स BeCl2, BeH2 इत्यादि के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 4 तक तो कर लेते हैं, पर ऑक्टेट के लिए अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन उनके बाकी हैं। इसी के खातिर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाते हैं। अगर एल्युमिनियम के कंपाउंड पर चर्चा की जाए तो इसके कंपाउंड AlCl3 में Al के वैलेंस ऑर्बिट में मात्र इस प्रक्रिया से 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं, अतः ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो करते हैं। आपने देखा इस प्रकार के कंपाउंड जिनका आउटर सेल में ऑक्टेट कम होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को पाते हैं। जैसे AlCl3 डीमेराइज इंटू Al2Cl3, B2H6 डाइबोरान 3C एंड 2E का बनाना बॉन्ड्स, जिसे आप हाइड्रोजन ब्रिज भी कहते हैं, बनाकर स्टेबलाइड हो जाते हैं। मित्रों, हर एक एलिमेंट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संतुलन जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट और एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट भी कहलाते हैं। इन्हीं से जुड़ा आगे की व्याख्या का विषय बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि केमिस्ट्री एलिमेंट एंड कंपाउंड की कहानी को समझाता है, कैसे तथा किस कंडीशन में एक एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। सिर्फ ध्यान से समझने का प्रयास करें। आने वाले समय में हम इन्हें ह्यूमन बिहेवियर के साथ जोड़कर भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।